320 वर्ष ईसा पूर्व, भारत का स्वर्ण हृदय मगध, जहां बाजारों में सोने की झिलमिलाहट थी, पर उसी के नीचे दबी थी प्रजा की कराह। सैनिक भारी कर वसूलते, किसान सिर झुकाकर झोली फैलाते। पाटलिपुत्र की धूल भरी गलियों में न्याय नहीं, केवल डर घूमता था। और वहीं राजमहल की ऊंचाइयों में राजा धनानंद सोने के ढेरों के बीच बैठा अपने ही प्रजा की लाचारी पर मुस्कुरा रहा था। उसके लिए शक्ति एक खेल थी और प्रजा केवल मोहरे। धनानंद की हंसी महल की दीवारों से टकराकर पूरी नगरी में गूंजती थी, लेकिन उसी छाया में एक युवा दृष्टि जाग उठी। वह था चंद्रगुप्त, जिसे न तो सोना चाहिए था न सत्ता, केवल न्याय। वन की निस्तब्धता में जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती, एक बालक लकड़ी की तलवार से भविष्य की नींव गढ़ रहा था और एक गुरु दूर खड़ा उसे देख रहा था, न क्रोध से न दया से, बल्कि उद्देश्य से। वह गुरु था आचार्य चाणक्य। आचार्य ने उसे केवल युद्ध नहीं सिखाया सोच की शक्ति, नीति की गहराई और समय की चाल को पहचानना। रेत पर खींचे नक्शों में भविष्य के साम्राज्य की रचना हो रही थी। चाणक्य बोले, जो शत्रु को हराना चाहता है, पहले स्वयं को जीतना सीख। उस दिन वन के सन्नाटे में एक वचन गूंजा। चंद्रगुप्त ने प्रण लिया कि वह अन्याय को मिटाकर एक नए भारत की नींव रखेगा। गुरु और शिष्य दोनों जान चुके थे कि उनका पथ कठिन है, पर अमर भी। वनों और पर्वतों के बीच एक नई शक्ति आकार ले रही थी। कोई किसान था जिसने हल छोड़ा और तलवार थामी। कोई शिकारी था जिसने जंगल की चाल को युद्ध की रणनीति बना लिया। और सबके ऊपर लहराता मौर्य ध्वज। चाणक्य की दृष्टि में यह सिर्फ सेना नहीं, बल्कि न्याय की ज्वाला थी, जो अत्याचार को भस्म करने को तैयार थी। रात की शांति में आचार्य ने मिट्टी पर रेखाएं खींची और उनमें अंकित किया एक साम्राज्य का स्वप्न। युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता, उन्होंने कहा, बल्कि बुद्धि, धैर्य और अनुशासन से। सैनिकों ने प्रण लिया कि वे गुरु की इस नीति को अपने प्राणों से भी ऊपर रखेंगे। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों पर गिरी, चंद्रगुप्त घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी और उस आग में झलक रहा था एक सपना, नंदों का अंत और भारत का पुनर्जन्म। वह क्षण इतिहास बन चुका था। एक युवा योद्धा और उसका गुरु अब समय को बदलने चले थे। रात गहरी थी। सोन नदी के किनारे धुंध तैर रही थी। चंद्रगुप्त की सेना चट्टानों के पीछे छिपी मशालों की हल्की रोशनी में सांसें थामे खड़ी थी। आचार्य चाणक्य की योजना तैयार थी, एक ऐसी चाल जो इतिहास बदल देगी। हर योद्धा की आंखों में चमक थी, न भय की बल्कि आजादी की। भोर की पहली किरण के साथ युद्ध की गर्जना गूंज उठी। हाथी आगे बढ़े, तलवारें टकराईं और धूल के बादल ने आसमान ढक लिया। चंद्रगुप्त ने तलवार उठाई और अपनी सेना को पुकारा, आज कोई पीछे नहीं हटेगा। उस एक पुकार ने हजारों हृदयों को ज्वाला बना दिया। जहां नंद सैनिकों के कदम डगमगाए, वहीं मौर्य योद्धाओं ने अपनी भूमि के लिए प्राण अर्पण कर दिए। पाटलिपुत्र, जो कभी नंदों का गर्व था, अब युद्ध की लपटों में घिर चुका था। महलों की ऊंची दीवारें, जिन पर कभी स्वर्ण झलकता था, आज आग की लपटें नाच रही थीं। मौर्य सेना ने चारों दिशाओं से आक्रमण किया। हाथियों की गर्जना और तोपों की गड़गड़ाहट एक ही स्वर में गूंज उठी। न्याय का उदय। चाणक्य की योजना अब अपने चरम पर थी। आचार्य के तंबू में दीपक टिमटिमा रहा था। बाहर तूफान था, पर भीतर बुद्धि की शांति। चाणक्य ने अपने सेनापतियों से कहा, दीवारें केवल पत्थर की नहीं होती, उन्हें गिराने के लिए साहस चाहिए। हर योद्धा ने सिर झुकाया। आदेश मिला, पूर्व द्वार तोड़ो। और अगले ही क्षण पाटलिपुत्र की सबसे मजबूत दीवार ढह गई। धनानंद अपने महल के गुप्त द्वार से भागने लगा, पर भाग्य ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मशालों की रोशनी में मौर्य सैनिकों ने उसे घेर लिया। वही राजा जिसने प्रजा से धन छीना था, आज अपनी ही गद्दी से वंचित था। दूर खड़ा चंद्रगुप्त शांत था। उसने तलवार नहीं उठाई, केवल कहा, न्याय पूर्ण हुआ। वो सुबह अलग थी। राजमहल के विशाल सभागार में धनानंद अब बंदी बनकर खड़ा था।
जिस सिंहासन से उसने कभी गर्व से राज किया था, आज उसी सिंहासन के सामने उसका सिर झुका था। चारों ओर सन्नाटा था। बस इतिहास गवाही दे रहा था कि अत्याचार का अंत हो चुका है। चंद्रगुप्त आगे बढ़ा, तलवार नीचे झुकाई और कहा, राजा वही जो प्रजा का दुख समझे, सोना गिनने वाला नहीं बल्कि न्याय बांटने वाला बनो। धनानंद ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी हार में ही अपना सत्य देख लिया। चाणक्य के नेत्रों में संतोष था। उनके शिष्य ने इतिहास रच दिया था। सूर्य उदय हो चुका था। पाटलिपुत्र की छतों से सुनहरी किरणें नई शुरुआत की गवाही दे रही थीं। चंद्रगुप्त और चाणक्य किले की दीवार पर खड़े क्षितिज की ओर देख रहे थे और उस क्षण मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। भारत ने पाया अपना पहला सम्राट और इतिहास ने पाया अमरत्व।